देश में कुत्तों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। उसी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। पिछड़े वर्ग की बहुत सारी समस्याएं हैं मगर उन बहुत सारी समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे नंबर 1 की समस्या है, वो समस्या ये है कि पिछड़े वर्ग को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, पिछड़े वर्ग को अपनी विरासत के बारे में जानकारी नहीं है, पिछड़े वर्ग को अपने पुरखों की लड़ाई के बारे में जानकारी नहीं है। और जब पिछड़े वर्ग को अपने इतिहास के बारे में, अपने विरासत के बारे में, अपने पुरखों की लड़ाई के बारे में जानकारी नहीं है तो ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा कि तुम्हारे में तो कोई लायक पैदा नहीं हुआ, जितने लायक पैदा हुए वो केवल ब्राह्मणों में पैदा हुए। तो जिन ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश किया उन्हीं ब्राह्मणों को पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपना नेता माना, अपना मसीहा माना। पिछड़े वर्ग के लोग गांधी जी को अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते। पिछड़े वर्ग के लोग नेहरू को अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग तिलक को अपना नेता, अपना मसीहा मानते हैं। जबकि इस देश में जब गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे, 1848 में ज्योतिबा फूले ने हम लोगों की आजादी की लड़ाई शुरू किया मगर उसके बारे में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। ज्योतिबा फूले जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो बात कह रहे थे, उस काम को छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में किया और अपने राज्य में जो बातें ज्योतिबा फूले कहते थे उसे साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया मगर छत्रपति साहू महाराज के बारे में भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। जो बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला तो वो सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा और हमको हक अधिकार देने का काम किया मगर ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। तो जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, अपने महापुरुषों की लड़ाई को नहीं जानते, अपनी विरासत को नहीं जानते तो हम नहीं जानते हम ब्राह्मणों के पुरखों को अपना पुरखा मानते, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला मगर हमें क्या पढ़ना है ये जो तय करने का अधिकार है, ये अधिकार आज भी हमारे पास में नहीं है, ये ब्राह्मणों के पास में है। तो ब्राह्मणों ने जो पिछड़े वर्ग के पुरखों ने जो आंदोलन चलाया उसे दलित आंदोलन कहा। ज्योतिबा फूले दलित नहीं थे, ओबीसी थे। छत्रपति साहू महाराज दलित नहीं थे, ओबीसी थे। पेरियार रामानुस्वामी नायकर ओबीसी थे। पेरियार ललई सिंह यादव ओबीसी थे। डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ओबीसी थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ओबीसी थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ा। वो बहुत सारे ओबीसी में पैदा हुए मगर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत कहा ये दलित लोग थे और उनके साहित्य को दलित साहित्य कहा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने पढ़ा ही नहीं और जब पढ़ा ही नहीं तो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई तो जो दोस्त था उसे दुश्मन समझ बैठे और जो दुश्मन था उसे दोस्त समझ बैठे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि आज की तारीख में देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है। अभी भारत सरकार का फिर आदेश आया कि जानवरों की गिनती होने वाली है। देश में कुत्तों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। ओबीसी देश में 52% है मगर 52% वाले को, जिसको 52 रोटी की भूख है, उसे 27 रोटी दिखाया और जब खिलाने का समय आया तो 27 नहीं खिलाया, 27 दिखाया और जब खिलाने का समय आया तो कितना खिलाया? 6 रोटी भी नहीं खिलाया। तो पिछड़े वर्ग के साथ बड़ी धोखेबाजी हो रही है क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते, अपना मसीहा मानते हैं, उसी तिलक ने 1918 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने और भास्कर राव जाधव ने अनुसूचित जाति के लिए और ओबीसी के लिए विधि मंडल में आरक्षण की मांग किया था तो उसी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलना है, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है। अगर तिलक की लड़ाई, तिलक का स्वराज्य सबका स्वराज्य होता तो वो तेली को तेल निकालने के लिए संसद में जाने की बात नहीं करते, कुर्मी को हल चलाने के लिए जाने की बात नहीं करते। इसका मतलब तिलक की आजादी हमारी आजादी नहीं थी।
गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में भड़काया और कहा अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। पिछड़े वर्ग के लोग गांधी के साथ चले गए, मगर गोलमेज सम्मेलन में जब सब अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का एक भी मुद्दा गोलमेज सम्मेलन में नहीं उठाया। और जब संविधान सभा के चुनाव का समय आया, गांधी जी ने एक भी ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया और उनके साथ पूरी जिंदगी लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी ने उनके साथ धोखेबाजी किया और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस नेहरू को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, उस नेहरू ने काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, उसे कचरे के डिब्बे में डालने का काम किया, तो अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया कि ब्राह्मणों का अगर निजाम इस देश पर कायम है वो 3.5% है। उसका कारण ये है वो हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो यादव के घर में जाते हैं तो पटेल के विरोध में भड़काते हैं, और जब पटेल के घर में जाते हैं तो यादव के विरोध में भड़काते हैं। वही ब्राह्मण जब लोधी के घर जाता है तो यादव पटेल दोनों के विरोध में भड़काता है। वही ब्राह्मण जब कुशवाहा जी के यहां जाता है तो यादव पटेल लोधी तीनों के विरोध में भड़काता है। और वही ब्राह्मण जब जाटो जी के घर पे चला जाता है तो जाटो जी को कहता है, जाटो जी अब तो जमाना बदल गया है, और जब जमाना बदल गया है तो हम ब्राह्मण भी बदल गए हैं। तो जाटो जी पूछते, पंडित जी क्या हुआ, कैसे बदल गए आप? तो पंडित कहता है, देखो हम ब्राह्मण हैं और तुम जाटो हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे गिलास में पानी पीते हैं, तुम्हारे थाली में खाना खाते हैं, और जब तुम कभी हमारे घर पे आते हो तुम्हें भी अपने बर्तन में खिलाते हैं, अपने गिलास में पानी पिलाते हैं। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे में कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम ब्राह्मण लोग अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम जाटो लोगों के साथ में लगा देते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए जमाने के साथ में। लेकिन ये पिछड़े वर्ग के लोगों को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि जाटों को अछूत यादव ने नहीं बनाया, पटेल ने नहीं बनाया, लोधी ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। बल्कि ब्राह्मण ओबीसी का शेड्यूल कास्ट के साथ झगड़ा लगाने का काम करता है। सब्सक्राइब करें समता भारत टीवी को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल वाले बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।